क्लाइव भारत में की अपने द्वारा कुकर्मों की लंबी गाथा के पृष्ठ खोलता, कोई दूसरा सुनने वाला ना होता तो वो अपने आप से ही बातें करता है। एक दिन इसी असामान्य मानसिक तर्पण में उसने आत्महत्या कर ली और घिनौने कुत्ते की तरह ऐसे ही कहीं दफना दिया गया। जलियांवाला हत्याकांड की जब तक याद रहेगी तब तक जनरल डायर का डरावना चेहरा भारतीय प्रजा के मस्तिष्क से न उतरेगा। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि डायर को भी अपनी करनी का फल वैसा ही मिला जैसे सहस्त्रबाबू, खरदूषण, वृत्रासुर आदि को मिला था। हंटर कमेटी ने उसके कार्यों की सार्वजनिक निंदा की, उससे उसका मन अशांत हो उठा। तत्कालीन भारतीय सेनापति ने उसके किए हुए काम को बुरा ठहराकर त्यागपत्र देने का आदेश दिया। फलतः अच्छी खासी नौकरी हाथ से गई, पर इतने भर को नियति की विधि व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। आगे जो हुआ प्रमाण तो यह है कि जो बताता है कि कर्मों के फल विलक्षण और रहस्यपूर्ण ढंग से मिलते हैं। सन 1921 में जनरल डायर को पक्षाघात यानी लकवा हो गया, उसका आधा शरीर बेकार हो गया। प्रकृति इतने से ही संतुष्ट न हुई, फिर उसे गठिया हो गया। उसके मित्र उसका साथ छोड़ गए, चलना फिरना तक दूभर हो गया। वह कहा करता था, जो अपने को मुझ जैसा चतुर और अहंकारी मानते हैं, जो भी कुछ करते न डरते हैं न लजाते हैं, उनका क्या अंत हो सकता है यह किसी को जानना हो तो इन प्रस्तुत क्षणों में मुझसे जान ले। डायर का स्वगत आलाप उसके भीतर बैठे न्यायाधीश का ही निर्णय वाचन। इस तरह से कर्मफल के विधान पर अगर हम गौर करें तो ये उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है कि जैसा कर्म वैसा फल। पाप, अहंकार और अत्याचार में आज तक किसी को बुरे कर्मफल से बचा न पाए। रावण का सूरत यूं मिटा कि उसके 2.25 लाख सदस्यों के परिवार में दीपक जलाने वाला भी कोई न बचा। कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यपु की कहानियां पुरानी पड़ गई। हिटलर, चंगेज और सिकंदर, नेपोलियन जैसे नरसंहारकों को किस प्रकार दुर्दिन देखने पड़े, उसके अंत कितने भयंकर हुए, यह भी अब अतीत की गाथाओं में जा मिले। नागासाकी पर बम गिराने वाले अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रेड ओलोबी और हिरोशिमा के खलनायक मेजर इथरली का अंत कितना बुरा हुआ, यह देखकर सुनकर सैकड़ों लोगों ने अनुभव कर लिया कि संसार संरक्षक के बिना नहीं है। इसलिए जब हम गरुड़ पुराण के प्रेत संबंधी विधि विधानों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं, इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इनका कारण अनार्य जातियों में प्रचलित अवैदिक प्रथाओं का परंपरागत आया प्रभाव है। वैदिक अध्यात्मवाद के अनुसार आत्मा की अमरता और मृत्यु के पश्चात उसका अन्य शरीर में जाना तो निश्चित ही है। भारतीय अध्यात्मवादी मनुष्यों को पुनर्जन्म के विषय में कभी किसी तरह का संदेह नहीं रहा। उनके विचार तर्क विज्ञान के अनुकूल